Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will talk about nucleus. What is nucleus? Nucleus is basically the most important part of the cell, the most important cell organelle. As we have already discussed in our previous lecture that the cell is the basic structural and functional unit of living organisms and cell contains many structures which are known as cell organelles. हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात कर चुके हैं कि जो सेल है वो हमारी बॉडी का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और जो सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस. हर सेल ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो वो सेल के अंदर परफॉर्म करती है और ये जो फंक्शंस हैं सेल ऑर्गेनेलिस के, दीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस. सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं वो जो अपना फंक्शंस परफॉर्म करती है वो कंट्रोल कौन करता है सेल के अंदर, सेल का न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई वी कॉल न्यूक्लियस एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. इसी वजह से न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस का सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस हैं उन सब के ऊपर होल्ड है. यानी उन जो भी सेल ऑर्गेनेलिस अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेल का न्यूक्लियस. We can also understand it by taking the example of human brain. हम इसको ह्यूमन ब्रेन के एग्जाम्पल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, वो कंट्रोल कौन करता है, ह्यूमन ब्रेन. सो वी कॉल आवर ब्रेन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. हम अपने ब्रेन को क्या कहते हैं, हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर, यानी ऐसा सेंटर जिसका हर चीज के ऊपर कंट्रोल है और वो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, हर एक के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. बिल्कुल इसी तरह जो सेल का न्यूक्लियस है वो सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है क्योंकि सेल के अंदर मौजूद हर ऑर्गेनेली के ऊपर सेल के न्यूक्लियस का क्या है, पूरा होल्ड है, पूरा कंट्रोल है. इसलिए सेल के न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं. लेट अस सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. द फर्स्ट टर्म वी हैव टू डिस्कस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. स्टूडेंट, जिस तरह हमने सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन किया था कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सिमिलरली वी कैन डिफाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस की सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर आपको लाइट पर्पल कलर का जो नजर आ रहा है मटेरियल वो है न्यूक्लियोप्लाज्म. जिस तरह सेल के अंदर जो जेल लाइक मटेरियल था वो क्या था, साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर जेल लाइक मटेरियल है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म. फर्दर जो आपको डार्क पर्पल कलर का नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस जो है इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम है राइबोसोम्स. सेल जो है उसके अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसका क्या नाम है, राइबोसोम्स. राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करती है सेल के अंदर, यानी प्रोटीन बनाते हैं. तो जो राइबोसोम को बनाने वाली जगह है वो है न्यूक्लियोलस. राइबोसोम कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस में, और फिर न्यूक्लियोलस से बाहर सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और सेल्स में ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. इस तरह राइबोसोम जो है वो भी एक सेल की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और राइबोसोम को बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो कौन है, न्यूक्लियोलस. नेक्स्ट जो न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट विद इन अ न्यूक्लियस आर नोन एज क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स का बेसिकली फंक्शन क्या है, दे ट्रांसमिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन सेल टू अ न्यू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. यानी सेल डिवीजन के प्रोसेस के दौरान जो कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन होती है, खुसूसियात की मुंतकिली होती है एक सेल से न्यू सेल में, वो किसके थ्रू होती है, क्रोमोसोम्स के थ्रू. क्योंकि हम जानते हैं क्रोमोसोम जो है उसके अंदर सारा डेटा स्टोर है सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड. यानी जो एक सेल के अंदर जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो डाटा है वो किसके अंदर स्टोर हुआ है, क्रोमोसोम्स के अंदर. और इस तरह क्रोमोसोम जो हैं वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हम देखते हैं कि जब हमारे घर कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो अक्सर यही क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि किसके जैसा है, यानी किससे सिमिलर है, अपनी मदर से सिमिलर है या अपने फादर से सिमिलर है. तो ये जो हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं
बेबी और पेरेंट्स के दरमियान ये असल में करेक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटीज़ होती है। और किसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होती हैं करेक्टरिस्टिक्स? क्रोमोसोम्स के थ्रू। यानी क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र करते हैं करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन का काम करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। यानी अब देखें, एक सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। हमने देखा है कि एनिमल और प्लांट दोनों के सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स। इस तरह जो हर सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या होंगे? फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बॉडी, अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आप देखते हैं कि हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है और हमारे हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट हो जाते हैं किसी सेल के अंदर तो उस सेल के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। इस वजह से पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। ओके स्टूडेंट, हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले न्यूक्लियस के डेफिनेशन कि सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म थी वो थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि थिन मेम्ब्रेन है डेट सराउंड न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फर्दर हमने डिफाइन किया क्रोमोसोम्स को कि जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं? क्रोमोसोम्स। फिर आपने देखा कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स में क्रोमोसोम रोल प्ले करते हैं और हर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रहता है। और कितने को हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू अ सेल इफ वी रिमूव न्यूक्लियस, कि अगर हम सेल के अंदर से उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दें तो क्या होगा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इफ अ न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल देन द सेल विल नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली। सेल प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी अपने जितनी भी उनके अफ़ाल हैं उनको सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेगा। इट विल नॉट बी एबल टू ग्रो नहीं कर सकेगा, यानी बढ़ नहीं सकेगा, सेल डिवीजन नहीं कर सकेगा। विदाउट न्यूक्लियस सेल विल लूज इट्स कंट्रोल, न्यूक्लियस के बगैर सेल अपना कंट्रोल खो देगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने क्या डिस्कस किया? न्यूक्लियस की डेफिनेशन। उसके बाद हमने देखी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट कवरिंग यानी एक पतली मेम्ब्रेन जिसने न्यूक्लियस को घेरा होता है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर हमने डिफाइन किया क्रोमोसोम्स को, यानी न्यूक्लियस के अंदर धागानुमा साख्तें क्या कहलाती हैं? क्रोमोसोम। इनका फंक्शन क्या है? खुसूसियात को नए सेल में मुंतकिल करती हैं। और हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? मुतय्यन यानी फिक्स होते हैं। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं? 46। इसके बाद ये हमने क्वेश्चन भी कर लिया कि अगर सेल के अंदर से सेल का न्यूक्लियस निकाल दिया जाए तो क्या होगा? कि सेल अपने जो अफ़ाल हैं उनको सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेगा और सेल तकसीम नहीं हो सकेगा, साइज़ में नहीं बढ़ सकेगा। और तीसरा इसमें क्या आ जाएगा कि सेल का अपनी सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहाँ तक है, इसको अच्छी तरह से कर लें। जितनी भी आपको डेफिनेशंस बताई गई हैं टर्म्स, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।